कई सदियों पहले भारत में एक अद्वितीय घटना घटी जिसने मानवता के लिए एक नया मार्ग प्रस्तुत किया। यह घटना भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश से जुड़ी है, जिसे धम्मचक्कपवत्तन सुत्त कहा जाता है। यह वह क्षण था जब बुद्ध ने अपने ज्ञान को साझा किया और संसार को दुख से मुक्त करने का मार्ग दिखाया। गौतम बुद्ध, जिन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, अंततः बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया। वह सत्य के खोज में थे और इस ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने समझा कि संसार के दुख का कारण क्या है और उससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सोचा कि इस ज्ञान को सबसे पहले किन्हें दिया जाए। उन्होंने 5 सन्यासियों का स्मरण किया, जो पहले उनके साथ कठोर तपस्या करते थे लेकिन उन्हें छोड़कर चले गए थे। बुद्ध ने उन 5 सन्यासियों को अपने उपदेश का पहला श्रोता बनाने का निश्चय किया और वे उन्हें ढूंढने सारनाथ के आर्षिपत्तन मृगदाव की ओर चल पड़े। सारनाथ में आर्षिपत्तन मृगदाव में उन 5 सन्यासियों का समूह एक पेड़ के नीचे बैठा था। वे अब भी अपनी कठोर साधना में लगे हुए थे, लेकिन उनके मन में असंतोष था। वे सोचते थे कि महात्मा बुद्ध ने भोग विलास का रास्ता अपना लिया है और अब वे उनके उपदेश को नहीं मानेंगे। जब बुद्ध उन सन्यासियों के पास पहुंचे तो पहले तो उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बुद्ध ने उनके सामने अपना स्थान ग्रहण किया और उनसे बात करने लगे तो सन्यासी उनकी तेजस्विता और शांति से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि बुद्ध ने सत्य को प्राप्त कर लिया है और वे उनसे शिक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। महात्मा बुद्ध ने अपने पहले उपदेश की शुरुआत धम्मचक्कपवत्तन सुत्त से की। यह उपदेश मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर केंद्रित था। बुद्ध ने बताया कि संसार में दुख है और इसका कारण तृष्णा है। इस दुख से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना आवश्यक है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। 1. दुख, संसार में जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुख के रूप हैं। 2. दुख समुदय, इस दुख का कारण तृष्णा या इच्छाएं हैं। 3. दुख निवारण, तृष्णा का अंत करने से दुख का भी अंत हो सकता है। 4. दुख निवारण मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का पालन करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की, जो इस प्रकार है। 1. सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण और समझ। 2. सम्यक संकल्प, सही इरादे। 3. सम्यक वाणी, सही भाषा और शब्दों का प्रयोग। 4. सम्यक कर्मांत, सही कर्म करना। 5. सम्यक आजीविका, सही आजीविका का चयन। 6. सम्यक प्रयास, सही प्रयास और परिश्रम। 7. सम्यक स्मृति, सही ध्यान और स्मरण। 8. सम्यक समाधि, सही ध्यान और मानसिक स्थिरता। जब बुद्ध ने ये सत्य समझाए तो उनके 5 तपस्वी साथियों ने उनके ज्ञान को आत्मसात किया। उनके मन से सभी शंकाएं दूर हो गईं और वे बुद्ध के प्रथम शिष्य बन गए। उन्होंने समझा कि बुद्ध ने जो ज्ञान पाया है वह मानवता के लिए मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध के इस उपदेश को सुनने के बाद 5 सन्यासी अत्यंत प्रभावित हुए। उनके मन से सभी शंकाएं दूर हो गईं और वे बुद्ध के प्रथम शिष्य बन गए। उन्होंने समझा कि बुद्ध ने जो ज्ञान पाया है वह मानवता के लिए मुक्ति का मार्ग है। उनके मन में शांति और ज्ञान की भावना जागृत हो गई। इसी प्रकार बुद्ध का पहला उपदेश धम्मचक्कपवत्तन सुत्त के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसने संसार में धर्म चक्र को पहली बार घुमाया। इस उपदेश के साथ ही सारनाथ एक पवित्र स्थल बन गया, जहां से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। महात्मा बुद्ध का संदेश आज भी संसार को शांति और अहिंसा का मार्ग दिखा रहा है। उनका यह प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अनमोल धरोहर बन गया है। इस प्रथम उपदेश के बाद बुद्ध और उनके शिष्यों ने धम्म का प्रसार करना शुरू किया। उन्होंने उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की और लोगों को अज्ञानता, दुहक और मोह से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। उनके उपदेशों ने लोगों के जीवन में शांति और करुणा का संचार किया। महात्मा बुद्ध का धम्मचक्कपवत्तन सुत्त केवल एक उपदेश नहीं था, बल्कि वह मानवता के लिए एक अमर संदेश था।
यह संदेश हमें सिखाता है कि दुख से मुक्ति केवल ज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध का जीवन और उनका उपदेश आज भी हमें जीवन के सही अर्थ की ओर ले जाता है। धम्मचक्कपवत्तन सुत्त बुद्ध का वह प्रथम उपदेश था जिसने संसार को एक नया दृष्टिकोण और जीने का मार्ग दिया। इस उपदेश के माध्यम से उन्होंने लोगों को जीवन की सच्चाइयों को समझाया और उन्हें दुख से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। यह उपदेश आज भी बुद्ध धर्म का मूल आधार है और अनगिनत लोगों के जीवन को प्रेरित करता है। आइए हम भी बुद्ध के इस मार्ग का अनुसरण करें और अपने जीवन को शांति और ज्ञान से भरें। अधिक बौद्ध वीडियो के लिए हमारे चैनल द बुद्ध स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।